तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हो स्मार्ट स्टडी विद संजय। तो आज हम बताने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो देखो, प्रकाश का अपवर्तन सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। यानी कि अपवर्तन का मतलब, जैसे देखो, प्रकाश जब किसी माध्यम में जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पथ का परिवर्तन होता है। जैसे देखो, मान लो ऐसे प्रकाश जा रहा है और क्या होता है, कोई पदार्थ है और यहाँ से क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। तो या फिर अपवर्तन ये होता है कि जो देखो ऐसे एक माध्यम में चेंज है, तो क्या होता है, जब जैसे विरल माध्यम, जैसे ये माध्यम अलग है, ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम ऐसे होता है। तो क्या होता है, इधर उधर थोड़ा बहुत चला जाता है, ठीक है। सीधे ना जाके थोड़ा इधर या उधर चला जाता है। तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, पथ का परिवर्तन हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें लिखना कैसे है, जैसे देखो, इसका परिभाषा क्या होगा, जैसे इसको लिखना कैसे है। पर देखो, प्रकाश का अपवर्तन होगा, जैसे प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जब जाता है तो पथ का परिवर्तन हो जाता है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसे सिंपल समझो। अब देखो, जैसे देखो, ले लेते हैं, ये है सघन माध्यम, सॉरी, ये विरल माध्यम कर देते हैं ऊपर, विरल, और ये है सघन, ठीक है, सघन माध्यम। अब देखो, अब बता रहे हैं, जैसे देखो ये प्रकाश है, ये प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश का आपतित किरण, आपतित किरण है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, हमारी अपवर्तित किरण है। तो देखो, ये क्या है, हमारे बीच में क्या है, अभिलंब है, ये है क्या, अभिलंब है, ठीक है। तो देखो, जब प्रकाश किसी एक, देखो, विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, ये अभिलंब की तरफ झुकती है, ठीक है। तो आप देखे होंगे गिलास वगैरह में कि पेन रखते हैं तो दूसरी तरीके से टेढ़ा दिखाई देता है, खाली गिलास में नहीं दिखाई देता, तो वो उसका फर्क होता है। अब देखो, जैसे इसमें अपवर्तन है, प्रकाश की आपतित किरण ये है, तो क्या होता है, जब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की तरफ झुकती है, और जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हटती है। ये कह रहा, अपवर्तन का मतलब ये है कि ये सीधे ना जाके चाहे अभिलंब की तरफ झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है। तो ऐसा कंडीशन होता है। जैसे देखो, अब सबसे पहले अपवर्तन का नियम क्या है, तो उसका प्रथम नियम लिख लेते हैं, प्रथम नियम, ठीक है। तो प्रथम नियम में क्या होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, और हाँ, आपतित, देखो इसमें लिखेंगे क्या, प्रथम नियम में लिखेंगे क्या, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है ना, तो हमारे प्रथम नियम होता है। और दूसरा नियम क्या होता है, हमारा दूसरा नियम क्या होता है, जो इसके बीच कोण बनता है आई और आर, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, आई को क्या कहते हैं, साइन से लिखते हैं, साइन आर, साइन आई, इसको क्या कहते हैं, ज्या, ज्या कहते हैं, ठीक है। और इसको आर, साइन, साइन आर, इसको भी ज्या, ठीक है। तो देखो, यानी कि ये है साइन आई और हमारा, यानी कि इसका जो एंगल होता है, तो देखो, आपतित कोण, ये क्या है, हमारी आपतित कोण है, ठीक है। तो इसमें दूसरा नियम हम क्या लिखेंगे, आपतित कोण, आपतित
कोड साइन आई और अपवर्तित कोड साइन आर क्या होते हैं? आपतित कोण साइन आई और अपवर्तित कोण साइन आर क्या होते हैं? इनका बराबर साइन आई बराबर साइन आई अपान साइन आर क्या होता है? बराबर एक नियतांक होता है। ठीक है, यानी कि नियतांक यानी कि फिक्स वैल्यू। ठीक है, तो इनका बराबर इसके बराबर एक नियतांक होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आपतित कोण साइन आई और अपवर्तित कोण साइन आर। ठीक है, देखो इधर से आ रहा ना, आ रहा प्रकाश, तो हमारा आपतित किरण है ये, और आपतित कोण है ये, और ये अपवर्तित हो रहा है ना, अपवर्तन हो गया ना, तो ये आपतित किरण हो गई और ये आपतन कोण हो गया। ठीक है, अपवर्तित कोण। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना समझ आ गया होगा। आपको यही लिखना है, और क्या है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसी दूसरे को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसमें, लिखेंगे क्या सेकंड वाले में, आपतित कोण अपवर्तित के कोण का मान एक नियतांक होता है, का मान एक नियतांक होता है, यही लिखेंगे। देखो आपतित कोण अपवर्तित कोण का मान एक नियतांक होता है, साइन आई बराबर साइन आई अपान साइन आर बराबर कितना होता है? एक नियतांक होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेकंड वाले को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे स्नेल का नियम पूछता भी है तो आपको यही लिखना है, यानी प्रकाश का अपवर्तन या स्नेल का नियम सेम ही है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को प्रकाश का अपवर्तन समझ आ गया होगा। प्रकाश जब सीधी ऐसे आए, और देखो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में, पहले समझो, अब समझ लो अपवर्तन क्या होता है, क्या है प्रकाश का एक माध्यम में जब, जैसे देखो यहाँ तो अब रिफ्लेक्ट होता है बात अलग है, बट वो तो परावर्तन होता है। देखो परावर्तन और अपवर्तन में अंतर समझो। परावर्तन क्या होता है? जो जाके रिफ्लेक्ट होके चला आता है, और अपवर्तन क्या होता है? जो जाता है उसमें से पार करके अपवर्तित होता है, यानी कि पार करके इधर उधर जाता है। ठीक है, ऐसा होता है अपवर्तन और परावर्तन। तो जो बाहर हम लोग देखते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, और अपवर्तन एक माध्यम चेंज होगा। ठीक है, माध्यम चेंज होगा, यानी कि चाहे वो विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में जाए, ऐसा माध्यम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, जब एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो पथ का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं लिख लेना सब। ठीक है, प्रथम नियम ये है और दूसरा नियम ये है हमारा। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।